और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र की सियासत में हर पल नया पेच फंसता जा रहा है। सरकार गठन के लिए शिवसेना के फेल होने के बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं एनसीपी के नेता। राज्यपाल ने एनसीपी को भेजा है बुलावा। राज्यपाल सरकार बनाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी को कहा गया सरकार बनाने के लिए, लेकिन शिवसेना ढाई साल के मुख्यमंत्री पद पर अड़ी हुई थी। उसके बाद शिवसेना को मौका मिला, लेकिन शिवसेना ने 2 दिन का वक्त मांगा राज्यपाल से बहुमत जुटाने के लिए, जो राज्यपाल ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी एनसीपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया है। ये कहा गया है सरकार बनाने से पहले पेपर्स पर दिखाएं कि आपके पास 145 सदस्यों का बहुमत है, क्योंकि 288 की असेंबली में 145 का बहुमत होता है और शिवसेना इससे काफी पीछे है। सरकार बनाने के लिए उसे शिवसेना और कांग्रेस दोनों का समर्थन लगेगा एनसीपी को। और एनसीपी नेता इस बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं सबसे पहले एनसीपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक को। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ आघाड़ी करके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गई थी। कोई पर्याय सरकार बनाने के लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे। ये हमारी भूमिका पहले दिन से है। कांग्रेस पार्टी की भी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के नेताओं को भी बुलाया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया। पवार साहब से बात भी हुई उनकी और उन्होंने ये कहा है कि आगे हम पवार साहब से बात करके कोई अंतिम निर्णय पर जाएंगे। उसके बीच जो नया घटनाक्रम है, शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था, जिसमें विधायकों की दस्तखत, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर होना चाहिए। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर तीनों पार्टियों के बीच में जिस तरह से सहमति बननी चाहिए थी, या विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था, जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उनको उन्होंने मर्यादा खत्म हो गई, इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है। हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय के पास गया है। हमें जानकारी है कि वे हमें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अब क्या होगा महाराष्ट्र में, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। कांग्रेस ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शिवसेना का समर्थन कर देगी एनसीपी के कहने पर, लेकिन कांग्रेस में इस बात पर 2 फाड़ हैं कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को बनने देना चाहिए या नहीं। केरल के ज्यादातर नेता, जिसमें AK एंटनी शामिल हैं, जिसमें KC वेणुगोपाल शामिल है, ये लोग शिवसेना को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देना नहीं चाहते। वहीं सोनिया गांधी के नजदीकी लोगों का मानना है कि समर्थन देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र जा सकते हैं शरद पवार से मिलने और आगे की रणनीति पर बातचीत हो सकती है। हम सीधे चलेंगे हमारे 3 सहयोगियों के पास। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजभवन से, एनसीपी से जुड़े हुए हैं शैलेंद्र सिंह, और साथ ही साथ रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास चलूंगा राजभवन। मुझे ये बताइए विकास, की राज्यपाल ने समय देने से इनकार कर दिया, अब एनसीपी क्या कहेगी कि भाई हम तो शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाने देना चाहते हैं, आप लाइए, कांग्रेस को भी हम साथ ले आएंगे। क्या एनसीपी ऐसा कुछ कहने जा रही है राज्यपाल को? दीपक जी, देखिए, संभावनाएं टटोलने की कोशिश इस समय एनसीपी की तरफ से चल रही है, क्योंकि सत्ता का सस्पेंस कितना पेचीदा है ये इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 2 दिनों में एनसीपी ऐसी तीसरी पार्टी है जो सत्ता स्थापना की कोशिशों में राजभवन पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले ही जो एनसीपी के आला नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं अजीत पवार, इसके अलावा जो गोपीनाथ मुंडे, इसके अलावा और भी कई नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है।
राज्यपाल अपनी तरफ से संभावना टटोलना चाहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते क्या एनसीपी में इतनी कुवत है कि वो बहुमत जुटा सके और सत्ता स्थापना कर सके। बातचीत चल रही है, सस्पेंस थोड़ी देर में क्लियर होगा जब ये लोग बाहर आते हैं और हमें बताते हैं कि आखिरकार उनके पास विकल्प क्या है, क्योंकि बातचीत का दौर तो आज पूरे दिन चला है, बैठकें हुई हैं लेकिन कोई कॉन्क्रीट नतीजा नहीं निकला है। अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना के नेता यहां से होकर गुजरे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ सरकार बनाने की इच्छा जताने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास लिखित में समर्थन नहीं थे, आश्वासन नहीं थे और इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। राज्यपाल खुद डेडलाइन को लेकर काफी सख्त थे और इसलिए अब मौका जो है एनसीपी को मिला है, गेंद एनसीपी के खेमे में है। थोड़ी देर में सस्पेंस जो है क्लियर हो जाएगा। रवि, सीधा सवाल आपसे, क्या फाइनली कांग्रेस शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देगी? सबसे पहला सवाल ये, क्या अभी तक नेताओं के मन में चल रहा है, क्या उनके मन में यह नहीं कि बीजेपी को दूर रख लिया जाए? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, और यही वजह है कि इतना बड़ा संशय था कि आज पूरे दिन 10 जनपद के बाद जहां मैं अभी खड़ा हूं वहां करीब 5 घंटे तक बैठक चली है। कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पाई कि वो शिवसेना के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने अपना एक कार्ड खेला और कहा है कि एनसीपी जो भी फैसला लेगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस अपना फेस सेविंग करना चाहती है और यही वजह है कि अंतिम में जब स्टेटमेंट जारी किया गया था उस दौरान भी सिर्फ यही कहा गया था कि एनसीपी से हमारी बातचीत चल रही है, एनसीपी जो भी फैसला लेगी उस फैसले के हम साथ होंगे। जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कांग्रेस की तरफ से ये विचारधारा की लड़ाई थी और कांग्रेस कहीं से भी शिवसेना के साथ जाते हुए नहीं दिखना चाहती थी और ही वजह के लगातार डिले होता गया। पहले जो विधायक इनके जयपुर में ठहरे हुए थे उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे 4 बजे बातचीत की, करीब 3 घंटे तक उनसे बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने विधायकों से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की गई। उस दौरान शरद पवार से बातचीत की गई और उसके बाद पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया कि पार्टी फिलहाल इसमें अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगी। कल मुंबई में कांग्रेस के नेता जाएंगे, शरद पवार से बातचीत करेंगे और उसके बाद कांग्रेस आगे की अपनी रणनीति बनाएगी। जी रवि, मैं एक बात और आपसे समझूंगा, क्योंकि दिक्कत यहां पर क्या है कि शिवसेना एनसीपी का तभी साथ देगी जब शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस कह रही है कि वो एनसीपी के साथ जा सकती है, यानी शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस को सैद्धांतिक ऐतराज तो है, लेकिन उसने शिवसेना के मुख्यमंत्री बनवाने को साफ साफ ना भी नहीं कहा। ये नहीं कहा है कि हम किसी भी हालत में सरकार बनाने के लिए वहां शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि अगर एनसीपी भी जाती है तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बिना कोई सरकार बन ही नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, जहाँ तक शिवसेना के मुख्यमंत्री का सवाल है, कांग्रेस की तरफ से जैसा हमारे सूत्र बता रहे कुछ शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि शिवसेना बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़े, एनडीए से बाहर आए, वो शर्त उनकी पूरी हो गई। दूसरी जो बात कही जा रही थी कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, अगर उनसे बात बनती है। हालांकि कांग्रेस के अधिक विधायक 44 में से बहुत से ऐसे विधायक थे जिनका यह मानना था कि महाराष्ट्र में अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो ऐसे में आपको शिवसेना के साथ जाना पड़ेगा, अगर शिवसेना मुख्यमंत्री बनाती है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा मानता था कि अगर वो शिवसेना के साथ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा, जो कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चलती है उस विचारधारा के खिलाफ जाएगा। और यही वजह है कि आज पूरे दिन भर कांग्रेस सोनिया गांधी के आवास पर बैठक की और उसके बाद निर्णय नहीं निकल पाया। हालांकि पार्टी ने अभी भी ये छोड़ा है कि कल बैठक होगी शरद पवार से, उसका तय किया जाएगा। लेकिन जहां तक शिवसेना का सवाल है, जो कांग्रेस की शर्तें थी, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर वो एनडीए से बाहर जाते तो ऐसे में कांग्रेस को उनसे कोई परहेज नहीं होगा। और यही वजह है कि नतीजा तो कोई खास निकल नहीं पाया, लेकिन ये इशारा जरूर किया गया कि अगर एनसीपी उनके साथ जाती है तो कांग्रेस एनसीपी के फैसले के साथ रहेगी। जी, कांग्रेस एनसीपी के फैसले के साथ रहेगी, यानी कांग्रेस ने अभी तक शिवसेना को साफ साफ इनकार नहीं किया है। एप्रीहेंशन शायद सोनिया गांधी के भी मन में है, हम इस बात को समझेंगे, लेकिन शिवसेना के संबंध रखने के मामले में क्या कहते हैं नेता कांग्रेस पार्टी के? हमारे सहयोगी रवि ने बात की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ हैं। सर, इतनी बड़ी बैठक हुई है, क्या फैसला हुआ है? जो फैसला हुआ है उसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा आपको बताया गया है, उसके ज्यादा अलावा मेरे साहब और कुछ बताने के लिए नहीं है। पॉजिटिव है अभी पूरा माहौल जो है? अब हमने क्या कहा है कि दोनों दलों की आपसी बातचीत जारी रहेगी। अब किस स्तर पर रहेगी, क्या करेंगे, वो हमें तय फैसला करने दीजिए। तो हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब थे, इनके साथ ये कहना है कि अभी बातचीत जारी रहेगी। तो मतलब अभी तक ना नहीं हुआ है एक वैकल्पिक सरकार। क्या शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर देगी? शिवसेना से एनसीपी को कोई ऐतराज नहीं है, एनसीपी की तरफ से शरद पवार सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं और अब सोनिया गांधी से मिलने सोनिया गांधी के कहने पर
शरद पवार से मिलने उनके दो सबसे नजदीकी लोग जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल। ये दोनों कल मुंबई जाएंगे। इस बीच एनसीपी के मन में क्या चल रहा है जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह के पास, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये समझना चाहूंगा, शरद पवार सोनिया गांधी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार को शिवसेना के मुख्यमंत्री पद से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, तो यहां पर एनसीपी राज्यपाल के सामने क्या रुख रखेगी? क्या वो 24 घंटे का वक्त मांगेगी या राज्यपाल उनको 24 घंटे का वक्त देने वाले हैं? एनसीपी की क्या स्ट्रैटेजी है आगे के लिए, क्योंकि इसमें अगर कोई किंग मेकर है तो वो शरद पवार है। जाहिर तौर पर शरद पवार ही किंग मेकर होंगे। अगर बात करें सत्ता स्थापना की, तो एनसीपी के जो शिष्टमंडल है वो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये देखनी होगी कि अगर सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो एक ऑफिशियल लेटर जो है वो पार्टी को दिया जाता है, लेकिन अब तक एनसीपी के पास ऑफिशियल लेटर नहीं दिया गया है। जो एनसीपी के विधायक दल के नेता अजित पवार और शरद पवार के भतीजे भी हैं अजित पवार को राज्यपाल की तरफ से फ़ोन करके बुलाया गया है और साफ तौर पर यह जानकारी जो है नवाब मलिक ने दी है। और अब जब एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा हुआ है तो उसके बाद उन्हें हो सकता है कि लेटर देकर पर्यायी सरकार बनाने के लिए कहा जाए, और जाहिर तौर पर यह सरकार बनाने का न्योता एनसीपी को दिया जाएगा तो एनसीपी को भी कम से कम 24 घंटे का समय तो मिलेगा ही, जिस तरह से शिवसेना को मिला था और शिवसेना उसमें फेल रही है। और जाहिर तौर पर कल कांग्रेस और एनसीपी के बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि वास्तव में शिवसेना के साथ ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि अब तक पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है कि शिवसेना को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और एनसीपी का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि उन्होंने जो असेंबली इलेक्शन थे वो साथ लड़े थे, तो लिहाजा उन्हें गठबंधन धर्म जो है वो निभाना है और जो कांग्रेस का डिसीजन होगा उसी के साथ एनसीपी भी जाएगी। जी, मतलब बड़ा अजब है, एनसीपी कह रही है कांग्रेस के डिसीजन के साथ जाएंगे, कांग्रेस कह रही है एनसीपी के डिसीजन के साथ जाएंगे, यानी दोनों शिवसेना के समर्थन का टीकरा अपने सहयोगियों पर फोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, समझने के लिए एक बार फिर से रवि के पास चलते हैं। रवि, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी एनसीपी को सरकार बनाने के लिए तो बुलाया नहीं है, सरकार बनाने की संभावनाओं टटोलने के लिए शिवसेना को भी कहा गया था, एनसीपी को भी कहा जाएगा। एनसीपी को जाहिर सी बात है 24 घंटे का वक्त मिलेगा, तो कल की बातचीत जो अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की शरद पवार से होने वाली है, उसके बाद एक सरकार बनाने का रास्ता निकल सकता है। और मैंने पहले ही कहा, शिवसेना बिना मुख्यमंत्री पद के मानेगी नहीं, तो क्या ये दोनों शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की मांग मान लेंगे और क्या दोनों सरकार में शामिल होंगे? सरकार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के मन में क्या है? देखिए दीपक जी, आज पूरे दिन भर यही मंथन चलता रहा। हालांकि कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस का हाईकमान है, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका यह मत था कि वो शिवसेना के साथ सरकार न बनाए। कांग्रेस के विधायकों का काफ़ी दबाव था, 44 में से करीब 40 ऐसे विधायक थे जो ये मान रहे थे कि वहाँ पर सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना होगा। जो सांसद एवं जो वर्किंग कमेटी के मेंबर केरल से आते हैं, उनका यह मानना था कि अगर हम शिवसेना के साथ में जाते हैं तो ऐसे में एक कट्टर हिंदुत्व पार्टी का हम समर्थन करेंगे, जो कि हमारी विचारधारा के खिलाफ जाएगा। ऐसे में पूरे दिन भर मंथन चला। उसके बाद पार्टी की तरफ से शाम को एक बैठक बुलाई गई, उसमें तय करना था, सभी विधायकों की राय लेते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे बातचीत करनी थी, उसके बाद तय करना था। तो कांग्रेस की तरफ से या यूँ कहे कि गेम प्लान किया गया कि सारा ठिकरा एनसीपी पर डाला जाए, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एनसीपी के साथ वो बातचीत करेंगे और जो फैसला एनसीपी लेगी, ताकि इससे जो फेस सेविंग हो जाएगी कि चूंकि वो एनसीपी के साथ चुनाव लड़े थे, एनसीपी ने फैसला लिया तो एनसीपी के साथ गई। तो कांग्रेस एक तीर से दो निशाने, दो शिकार करना चाह रही थी, और यही वजह थी कि देर शाम जो बैठक हुई उसको बेनतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। ये जरूर कहा गया कि कांग्रेस एनसीपी से बातचीत कर रही है, शरद पवार से बातचीत होगी और शरद पवार जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। दूसरी सबसे अहम बात थी कि शिवसेना की तरफ से कि शिवसेना मुख्यमंत्री चाह रही थी, और यही वजह कि जी, आपने कहा शिवसेना मुख्यमंत्री चाह रही थी, और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। गवर्नर साहब का खत आया, उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम ये जारी रहेगा, और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं।
तो सीधे चलते हैं एक बार विकास श्रीवास्तव के पास। विकास, अभी भी उम्मीद बंधी हुई है क्योंकि अलायंस सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस गेम से बाहर है, वो होगा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, यही अलायंस है। तो आपको अभी भी उम्मीद नजर आती है कि एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है कल जब अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की शरद पवार से मीटिंग हो जाए उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए संभावना है, ये तीनों ही पार्टियां तलाश रही हैं। शिवसेना जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और उसे इसी वजह से शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सभी शर्तें लगभग मंजूर होंगी। लेकिन कल जो मीटिंग हो रही है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में, शरद पवार से जो कांग्रेसी नेता आकर मिल रहे हैं, उसमें क्या प्रारूप तय होता है समर्थन का, इस पर निर्भर करता है कि महाराष्ट्र की आगामी सरकार की तस्वीर कैसी होगी। होपफुल अभी भी नजर आते हैं आदित्य ठाकरे, क्योंकि उनका यह कहना है कि उनका दावा अभी भी बरकरार है लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया और इसी वजह से उनकी जो बातचीत की कोशिशें हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ, उसको एक साकार रूप देकर वो दोबारा से राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले 2-3 दिन में अगर ये चीजें नहीं होती और प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है तो यही प्रक्रिया बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी और जो पेपर पर दावे किए जा रहे हैं कि इतने विधायक उनके पास हैं, उन विधायकों की परेड हो सकता है संभवतः प्रेसिडेंट रूल के दरमियान इन तीनों ही पार्टियों को करनी पड़े और एक कवायद लंबी खिंचती चली जाएगी। और इसी वजह से एनसीपी और कांग्रेस और साथ ही शिवसेना, ये तीनों पार्टियों की कोशिश होगी कि अगर आम सहमति बनती है तो जल्दी बने और जल्दी से अपना दावा जो है सरकार राज्यपाल के सामने पेश किया जा सके। ठीक है, तो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि अभी भी सरकार बनने की गुंजाइश है, क्योंकि शिवसेना मुख्यमंत्री पद चाहती है, एनसीपी और कांग्रेस शायद उसके साथ जुड़ जाएं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, उसकी सरकार में होना एक बहुत राजनीतिक महत्व वाली बात होती है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार बनने की कुछ संभावनाएं अभी महाराष्ट्र के अंदर बाकी है, क्योंकि एनसीपी को 24 घंटे मिलेंगे और कल तक हो सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर कोई फैसला ले ले शिवसेना को समर्थन के बारे में।